अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलमान ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आया टैरिफ के बाद कनाडा की जो मौजूदा इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है उसमें घर लेना एक अच्छी यानी इन्वेस्टमेंट है या एक अच्छा डिसीजन है या नहीं है, और अगर हम लेते हैं तो उसको किस तरह अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज करें तो हम अपने आने वाले वक्त के लिए कुछ चीज़ उसमें से यानी को फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो पर वक्त उन तक पहुंच सके। अच्छा फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये बेस्ड है मेरी रिसर्च और जनरल इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मार्केट के हवाले से या जितना अर्सा से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस पर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि कनाडा के इस वक्त जो फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है स्पेशली टैरिफ के बाद वो थोड़ी सी टाइट है, ठीक है। तो जॉब्स की सिचुएशन भी और बिजनेसेस वगैरह भी मतलब इसमें वो पहले वाली बात नहीं रही। कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क किया जा रहा है कि चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ जाए, मगर आपको पता है ऐसी चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए बैक टू द पॉइंट, अगर ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसा फैसला करते हैं जैसे कि घर खरीदने का, तो आया वो दुरुस्त है या नहीं। तो आए हम आप इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं ताकि मेरे बहन भाई कोई सही डिसीजन ले सकें इस मौजूदा करंट सिचुएशन में। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो कोई इतनी नहीं पहले जैसी बेहतर, तो उस वजह से ये एक नहायत अहम डिसीजन है। अच्छा, इसमें इस तरह है कि जो मौजूदा हालात है इसमें बैंक के जो रेट है वो काफ़ी कम थे और प्रेडिक्शन ये थी कि जैसे बैंक के रेट कम है तो मार्केट ये दोबारा यानी ऊपर आएगी और ये दोबारा यानी इसमें आपको राइज देखने को मिलेगा। घरों की जो मार्केट है, रियल स्टेट है, और इसमें दोबारा बूम आएगा। मगर हुआ इसके बिल्कुल अपोजिट के, आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये जो टेरर वाला मामला हुआ। तो उस वजह से ये वो चीज़ नहीं हो सकी जो कि एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की। तो इस वजह से घरों की प्राइस बजाय के बढ़ने के, ये जो बैंकों के रेट कम हुए हैं, ये बजाय बढ़ने के घरों की प्राइस वो उस प्राइस से भी नीचे चले गई हैं। उनकी जो प्राइस है घरों की जो एक्चुअल प्राइस थी, ठीक है। तो हुआ इस तरह कि जो घर यानी ऑन एवरेज, आपको एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जो घर 7 लाख का था ना वो तकरीबन आप कह लें कि 6.5 सवा 6 पे आ गया हुआ है। ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, मोर और लेस इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाज़ घर जो जैसे फॉर एग्जांपल 2 मिलियन या 3 मिलियन का घर था तो वो उसी हिसाब से फिर वो उस हिसाब से नीचे आया। मैं बात कर रहा हूँ 6-7 लाख जो एक आम एवरेज बंदे की यानी एक रेंज होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो फ़र्क एक आम घर की प्राइस में भी आ गया हुआ है ये फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से जो करंट चल रही है। अच्छा, उसमें इस तरह है कि अगर वो प्राइस कम हुए हैं तो अगर तो आप देखिए, बड़ा मैं आपको बड़ी बारीक बात बताने लगूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से घर लेना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल ये मुनासिब वक्त नहीं है, अनलेस कि आपके पास इतने एक्स्ट्रा फंड्स है कि आप वो इन्वेस्टमेंट करके तो उसको फौरी आपको बेचने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उसको कम प्राइस पे लेंगे और फौरी उसको बेच के प्राइस मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से को प्रॉफिट बना लेंगे, तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हाँ, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के भी लिहाज से अगर आप उसको लेके कुछ अर्सा होल्ड कर सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, फिर ये बहुत अच्छी यानी अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली इससे भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बहन भाइयों के लिए जो एक फैमिली के लिए यानी कि घर देख रहे हैं अपनी के लिए, जो रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक आम जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट ना इस वक्त वो, मैं आपको जीटी की मिसाल दे रहा हूँ, स्पेशली टोरंटो की। इस वक्त टोरंटो में एक आम जो यानी 1 बेडरूम अपार्टमेंट है ना वो 2000, 2100, डिपेंड, और ये मैं ईस्ट साइड की बात कर रहा हूँ, ये डाउनटाउन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, सबर्ब्स की बात कर रहा हूँ। तो वो इतना एन एवरेज आप कह लें, चलिए 2100 भी लगा लें, ठीक है। आप 2100 उधर रेंट दे रहे हैं और जो इस वक्त मॉर्गेज के रेट हैं, अगर उस हिसाब से आप मिसाल के तौर पे 6-6.5 लाख का भी कोई घर लेते हैं, 7 का भी ले लेते हैं, यार आपकी मॉर्गेज कितनी बन जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 3,500 से 4,000 के दरमियान, ठीक है। 2100 आप वो दे रहे हैं। अगर
आप फैमिली है, स्पेशली मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, आपके 2-3 बच्चे हैं, आपको बच्चों की तरफ से भी आ रहा होगा, स्पेशली छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर आपके 3 बच्चे हैं, ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, तो इतने माशाल्लाह होते हैं आम फैमिलीज़ की। तो 3 बच्चों का आप लगा लें कि अगर आपको वहाँ से आ रहा है 2000 या 2100, ठीक है, 2100 आप रेंट ऑलरेडी दे रहे थे, तो यार आप मुझे बताएं ना, आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर आपको करनी पड़ रही है, मगर आप उसमें अपना घर पेड ऑफ कर रहे हैं। आप ये भी देखें ना, देखिए हालात इस तरह नहीं रहने सदा, ये याद रखिए, ये एक साइकिल होता है। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में वापस जाए ना, तो 80s में एक दफ़ा रेट यहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे, तो उसके बाद फिर वापस भी आए, फिर ये एक साइकिल चलता रहता, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, टैरिफ ये फर्स्ट टाइम आया है, ये सरप्राइज जो हमें मिला, बहरहाल एनीवे इंशाल्लाह इससे भी हो जाएगा, यानी ओवरकम हो जाएगा, इससे भी इंशाल्लाह हम बाहर निकल आएंगे। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। तो उसमें आपने अगर आप देखें कि आप 21 उधर रेंट पे कर रहे थे, 2000 या 2100 आपको बच्चों की तरफ से आ रहा है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके आप अपने घर की मॉर्गेज पे कर रहे हैं, आप अपना घर पेड ऑफ कर रहे हैं। कल को इंशाल्लाह 10-12 साल आप इसको होल्ड कर लेते हैं, चला लेते हैं, तो मेरा ख्याल है ये आपका रिटायरमेंट प्लान है। अगर आप मतलब आप कुछ भी नहीं ना करते, कोई और आप सेविंग नहीं कर पाते, कुछ नहीं, आप एक घर को ही मेंटेन कर लेते हैं ना, उसको कैरी ऑन कर लेते हैं 10 से 12 साल, इंशाल्लाह आप 10-12 साल बाद किसी जगह पे खड़े होंगे, ठीक है। और आपको पता है इकोनॉमिक्स का एक असूल है कि चीज़ें तब खरीदो जब उनकी डिमांड ना हो, और चीज़ें तब बेचो जब वो हाई इन डिमांड हो। इंसान पैसा तब बनाता है, इसको स्मार्ट मूव कहते हैं, ठीक है। आप अगर स्मार्ट मूव करते हैं, यकीन करें बड़ी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज बड़ी रीजनेबल प्राइस में अब भी मिल सकती हैं, अगर आप थोड़ा सा सर्च अराउंड करें। कुछ ओवर प्राइस भी लगी होती है, वो फिर आप अगर नीचे जाके लिस्टिंग पे देखें ना, वो पता लगता है 120 दिन से मार्केट में, मतलब 150 दिन हो गए हैं, कुछ 40 दिन से या कोई 50। वो फिर याद रखें, आपको एक रियल एस्टेट की मज़ेदार बात बताऊँ, जो अच्छा घर होता है ना, वो पहले 1 से 2 वीक में निकल जाता, वो नहीं रहता। जिसकी प्राइस रीजनेबल होती है, ठीक है, घर अच्छा होता है, लोकेशन अच्छी होती है, वो ज़्यादा देर नहीं रहता, वो निकल जाता है। तो बहरहाल आप एक, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि आपने अगर इतना पे करते हैं, ठीक है, तो आप अपना घर पेड ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, उसमें अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है दूसरी तरफ, कि जैसे हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमी की सिचुएशन इस तरह, तो यकीनन थोड़ा सा आप पर फाइनेंशियल प्रेशर भी होगा। अच्छा, उसको कैसे हल करना है। अच्छा, आप इसमें देखें, जो मज़े की बात है कि जब इस तरह के हालात होते हैं ना, तो बाइंग रुक जाती है, इसी वजह से तो घरों की प्राइस नीचे गई है, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा होती है मार्केट में, ख़रीदने वाले कम होते हैं, इस वजह से उनकी प्राइस गिर जाती है, ठीक है। आप रीजनेबल प्राइस पे घर लेते हैं, आपकी मॉर्गेज कम है, जितनी भी फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले एस्टिमेटेड लगाई है कि चले 4000 या 4100 आपकी बनती है, आपने नीचे कोशिश करें घर जो भी लें वो बेसमेंट उसकी बनी हो, ठीक है, साइड एंट्रेंस निकली हो। उसमें क्या होगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को ज़रा ना, जिसको कहते हैं मैनेज करके चलाएं। आप वहाँ जब मूव हों, आपके पास इतना हो, यानी सफिशेंट फंड्स के, आप 2-3 महीने अगर आपकी बेसमेंट रेंट पे ना चले, आप सर्वाइव कर सकें, ठीक है। आपने अगला काम क्या करना है, आपके जीजी पे लगाएं बेसमेंट रेंट पे, और जो मतलब होता है मार्केट प्लेस, इधर उधर आप अपनी एड्स लगाएं सोशल मीडिया पे, तो इंशाल्लाह 1-2-3 माह में चढ़ ही जाती है बेसमेंट, ठीक है। अगर आपकी प्रोवाइडेड की लोकेशन आपकी अच्छी हो, मैं पहले दिन से कहता हूँ, और मैं इससे पहले भी वीडियो में बता रहा हूँ कि लोकेशन पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमेशा मैं कहता होता हूँ, घर नहीं बिकता, लोकेशन बिकती है, ठीक है। तो एनीवे, आपने कोशिश करनी है कि आपने आते ही ना अपनी एफर्ट शुरू कर देनी है, जब भी घर की आपकी क्लोजिंग होनी है, कि आपने घर को, यानी अपनी बेसमेंट को रेंट आउट करना है। आपका 30 से 35% बिल्स भी वो देंगे आपके टेनेंट, ठीक है। उसके अलावा डिपेंड करता है आपकी बेसमेंट कैसी है, आपकी लोकेशन कैसी है, आप किस सिटी में है। यार 1500-1600 से कम 1 बेडरूम या 2 बेडरूम की बेसमेंट आराम से चढ़ जाती है, आराम से, ठीक है। तो आराम से आपका 1500 चलो लगा लो यार, बॉटम लाइन 4100 मैंने बनाया था इसका पहला जो एक्सपेंस है, 4100 में से आप 1500 निकाल दो, कितना रह गया 2600। आप 500 दे के, चलो इसमें आप 500 एक्स्ट्रा लगा लो, बिलों का, टैक्स वगैरह, यार खुला पैसा लगा लो, ठीक है। आप $1000 और ऐड करके, आप 2600 बचा था ना उसमें से, यानी 4100 में से 1500 निकाले, 2600 बचा, उसमें से 2600 में आप 1000 और ऐड कर लो, टैक्स का और बिलों का, बड़ा खुला डुला मैं कह रहा हूँ, रिपेयर वगैरह भी डाल। हालांकि अगर अच्छा आप घर लो तो जल्दी रिपेयर नहीं निकलते,
आपका कितना हो गया 2600 और 1000 3600। आप मेरा भाई 1500 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ठीक है, खुला डुला मैं लगा रहा हूं, हालांकि इतना होता नहीं है, और आप अपना घर पेड ऑफ कर रहे हो, ठीक हो गया। और जो ये वो घर है जो आपको इंशाल्लाह 10-12 साल बाद आप किसी जगह खड़े होंगे। आप इसमें से अगर आप बेचना चाहें तब भी ठीक ठाक हैंडसम अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आप इसको सेकंड मॉर्गेज करवा कर इसकी इक्विटी यूज़ करते हैं तब भी आप ठीक ठाक पैसे इसमें से बना सकते हैं। तो ये मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन में एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे मुताबिक, एक आम बंदे के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है, रेंट पे रह रहा है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए। जो मौजूदा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा वाइजली आप यानी इसको प्ले करते हैं तो आप ठीक ठाक इसमें से एडवांटेज ले सकते हैं अगर आप स्मार्टली प्ले करें। जैसे मैंने बताया कि आप, हालांकि मैंने बड़े खुले डुले खर्चे बताए, 1500 भी नहीं आपका एक्स्ट्रा डलना, ये मैक्सिमम 500, 600, 700 से ज़्यादा नहीं। आपका रेंट जो पे करें और उस पर ऐड अप होना है, प्रोवाइडेड कि आपके साथ बेसमेंट भी आपको सपोर्ट करे। अगर बेसमेंट नहीं सपोर्ट करेगी फिर वही खर्चा जो मैंने बताया 4100, 4200, 4300, डिपेंड करता है कि आपकी मॉर्गेज कितनी है, आपको किस रेट पे मिली है, ठीक है, और आपने कितना डाउन पेमेंट दिया है, ये भी खास तौर पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। तो चले, बताने का मेरा इतनी डिटेल में ये मकसद था कि इस दौर में भी अगर आप घर लेते हैं तो ये कोई बुरा डिसीजन नहीं है, ठीक है। आप इसमें से भी यानी एडवांटेज ले सकते हैं अगर आप स्मार्टली मूव करें। और अगर आप कहें नहीं जी मैंने घर ले लिया, बेसमेंट मैंने अपने पास रखनी है, वो जो कोई आया गया मेहमान बच्चे, तो यार फिर कहते ना वो झोपड़ियाँ तो दो दो ऐसे नहीं चलता, थोड़ा सा तंग हो लें। जब अल्लाह खैर करे आपके हालात इजाज़त देते हैं तो फिर आप मतलब टेनेंट्स को नोटिस दे दें, आप अपनी बेसमेंट वापस ले लें और पूरी फैमिली मतलब इंजॉय करे पूरा घर। मगर जब तक आपके फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट है तो यार आप क्यों नहीं उसका एडवांटेज लेते। आपने बेसमेंट वैसे इतनी यूज़ भी नहीं होती, वो एक एक्स्ट्रा होता है, एक पार्ट ऑफ योर हाउस, ठीक है। उसमें मोस्टली लोगों ने नीचे वो एक्सरसाइज के लिए वो जिम सा बनाया होता है, वो मतलब टीवी शी लगाया होता है, मोस्टली इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो भारत इज स्टिल पार्ट ऑफ योर हाउस। तो अगर आप उसको वाइजली उसको प्ले करते हैं तो इंशाल्लाह आप ठीक ठाक पैसे मौजूदा सिचुएशन में भी रहते हुए बना सकते हैं, ठीक है। खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये बनी है, तो मैंने कहा चला डिटेल अपने बहन भाइयों को थोड़ा सा बताऊँ और उनसे थोड़ी गपशप भी हो जाए। एनीवे, तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले मिलते हैं किसी और वीडियो में, ओके जी।